या वदूद या लतीफ़ या वदूद। पढ़ने की ताकत खुद देखूं, महबूब आपके बिना ऐसा तड़पेगा जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, और ये दो अल्लाह ताला के नाम है, या वदूद या लतीफ़। ठीक है, फिर या वदूद। अब इसके पढ़ने का तरीका भी यही है, 3 टाइम है। नंबर 1, इशा की नमाज के फ़ौरन बाद, इशा की नमाज के फ़ौरन बाद आपने पढ़ना है या वदूद। फिर रात को सोते वक्त जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, अपने तमाम अमाल से फारग हो जाएं, फिर आपने पढ़ना है या लतीफ़। उसके बाद आपने फजर के टाइम जब आप उठेंगे, कोशिश करनी है कि इस अमल के दौरान आप आज़ान और नमाज के दरमियान में ये अमल करें, यानी या वदूद, फिर रात को या लतीफ़, फिर सुबह आपने या वदूद पढ़ना है। कितनी तादाद के अंदर वो बताऊंगा, लेकिन अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अब इशा की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ जब अपने फ़राइज़ से, नवाफिल से, वित्रों से, हर चीज़ से फ़ारग हो जाए, उसके बाद आपने 1100 मरतबा या वदूद पढ़ना है। ठीक है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। फिर आज जिस वक्त आप सोने लगें, सोते वक्त आपने 1100 मरतबा ही या लतीफ़ पढ़ना है। फिर सुबह फजर की नमाज से पहले, क्योंकि आपने अमल करना है, तो सबसे बेहतरीन टाइम है अजान और नमाज के दरमियान का। इस दरमियान आपने 1100 मरतबा या वदूद पढ़ना है। जो आपका महबूब है उसकी तस्वीर के ऊपर दम कीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा वो आपने खुद अपने बताना। एक तो मैंने बता दिया कि आपके बिना ऐसे तड़पेगा जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। बाकी इसके जितने भी फ़ायदे हैं, बाकी इसकी जितनी भी ताकत है, वो इंशाल्लाह खुद आप अपने अल्फाज के अंदर बयान करेंगे। हमेशा के लिए मुट्ठी में होगा और ज़िंदगी बार फिर कभी दूर नहीं जाएगा। कोई उसको आपसे खींच नहीं सकता। कहीं ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मुसब के हमारे बीच में कोई तीसरा बंदा आ गया जिसने उसको खींच लिया, तो कोई आपको उससे जुदा भी नहीं कर सकेगा। तो 7 दिन या 11 दिन इस अमल को कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।